अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास फुल अथॉरिटी होती है, जबकि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। या आपने ऐसी सिचुएशन देखी होंगी कि जहां पे आपके लिए किसी रिसोर्स को एक्वायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, जबकि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज एक्वायर करना बहुत ईजी है। तो इसमें मसला प्रोजेक्ट मैनेजर के स्किल्स का नहीं है, बल्कि शायद उस प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता और ये नहीं पता कि किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर हम फंक्शनल, मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एज आप प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें आपके पास कितनी अथॉरिटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या डिटरमिन करता है और क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बता रहा होता है कि कैसे ग्रुप और इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कितनी अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, और रिसोर्सेज जो हैं वो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए तो उसको कब और कैसे अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा ये भी बताता है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया स्ट्रक्चर को तो आप रूल ऑफ द गेम समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। और अगर आपको रूल ऑफ द गेम समझ आ गए तो आपके लिए उस गेम को विन करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेनली हमारे पास 3 तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये आपका एक अथॉरिटी स्पेक्ट्रम डिफाइन करते हैं। अगर स्पेक्ट्रम को हम देखें तो हमारे पास एक एक्सट्रीम पे आपके पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है और अदर एक्सट्रीम पे आपके पास प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। जो फंक्शनल है उसमें सारी अथॉरिटी फंक्शनल मैनेजर के पास होती है और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बहुत कम अथॉरिटी होती है, वो एज एन जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। जबकि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपकी तमाम अथॉरिटी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है और उसके पास फुल पावर होती है अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करने की। और उस इनके दरमियान में जो आता है डेट इज़ मैट्रिक्स, जिसकी फर्दर 3 टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, वीक मैट्रिक्स और बैलेंस मैट्रिक्स। इन तमाम को हम देखते हैं। तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो स्पेक्ट्रम है ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपका कितना कंट्रोल होगा अपने प्रोजेक्ट पर और आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जी फंक्शनल स्ट्रक्चर को। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल को डिवाइड किया जाता है फंक्शन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर में भी आईटी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर होगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपकी तमाम टीम्स जो होती हैं वो फंक्शनल वाइज होती हैं। लेट्स से एक टीम आपकी होगी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल, आपकी एक टीम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की होगी। लेट्स से एक टीम आपके पास एचआर की होगी, लेट्स से एक टीम आपके पास आईटी की होगी, और इस तरह मल्टीपल टीम्स हो सकती हैं। और सारी की सारी टीम स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक फंक्शन को मैनेज कर रही होती है। जैसे कि फाइनेंस टीम को फाइनेंस डायरेक्टर या एचओडी उसका मैनेज कर रहा होगा, तमाम की तमाम टीम जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रही होगी। एचआर की जो टीम होगी, एचआर के तमाम रिसोर्सेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रही होंगे। सेम गोस फॉर आईटी। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी बहुत कम अथॉरिटी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं वो अपने एचओडी को रिपोर्ट कर रही हैं और अपने जो कि आपका फंक्शनल मैनेजर कहलाता है, और वो उनकी लॉयल्टी जो है वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फंक्शनल मैनेजर के पास होती है। बेसिकली जो आपका फंक्शनल मैनेजर होता है वो सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है कि कौन कब क्या काम करेगा। इनफैक्ट उनका तमाम कैरियर पाथ, उनकी प्रोग्रेशन, वो सब चीज़ें आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फंक्शनल मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए टीम की ज़्यादातर लॉयल्टी जो है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ होती है। अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ रिसोर्स चाहिए होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसके अंदर जस्ट एज अ कोऑर्डिनेटर या एक्सपीडिटर के तौर पे काम कर रहा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपकी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टास्क करवाना है और इसके लिए आपको आईटी डिपार्टमेंट से कोई बंदा चाहिए। अब उस केस में क्या होगा कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आईटी डिपार्टमेंट के एचओडी से या फंक्शनल मैनेजर से। अब वो आईटी डिपार्टमेंट पर के मैनेजर पर डिपेंड करता है। अगर उसका मूड अच्छा होगा तो हो सकता है आपको रिसोर्स दे दे, अगर नहीं अच्छा होगा तो हो सकता है वो उसको डिले कर दे। और ऐसी सिचुएशन में आपके पास अथॉरिटी बहुत कम है, आप उसके डिसीजन को जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको एक म्यूचुअल उनके साथ रिलेशन ऐसा बिल्ड करना पड़ता है, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, आपको उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल
अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से आप कोई मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं और उसके लिए आप वो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो इसके लिए आपको क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हेड से बात करनी पड़ेगी, क्रिएटिव डिपार्टमेंट के फंक्शनल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपको रिसोर्स असाइन कर दे और हो सकता है वो आपको रिसोर्स ना दे या उसको डिले कर दे। और एग्ज़ाम आपके इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछता है। लेट्स से कि अगर वो आपको एक ऐसा सिनेरियो प्रेजेंट करता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और टीम जो है वो सारी फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं और आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो सेकंड एक्सट्रीम है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का है और इसके अंदर आपकी तमाम टीम्स जो हैं वो प्रोजेक्ट वाइज डिवाइड होती हैं। इसका मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो प्रोजेक्ट वाइज बनते हैं, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ प्रॉन्स भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। पॉजिटिव बात यह है, चूँकि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टीम्स होती हैं तो सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है और टीम की सारी लॉयल्टी जो है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को ही आपकी टीम जो है वो रिपोर्ट कर रही है डायरेक्टली और वो सारे के सारे लोग फुल टाइम आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक बहुत बड़ा ये है कि अगर लेट से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया तो फिर या तो उन टीम मेंबर्स को किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना पड़ेगा या मे भी उनको ले ऑफ भी करना पड़ जाए। एक इसकी अगर रियल टाइम एग्जांपल देखें, लेट से आपकी कंपनी आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक टावर बिल्ड कर रही है अपनी टीम के लिए। अब उस टीम के पास अपना डिज़ाइनर्स भी होंगे, उनके पास आर्किटेक्ट भी होंगे, उनके पास इंजीनियर्स भी होंगे और वो सारे के सारे उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका पास कंप्लीट कंट्रोल होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी अपनी टीम को मैनेज करने की। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर या तो आपको उनको किसी और प्रोजेक्ट पे मूव करना पड़ेगा या फिर आपको उनको किसी और जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है ऐसी टीम की वो स्टेक पे ही होती है कि अगर लेट से प्रोजेक्ट के बाद कंपनी के पास कोई और प्रोजेक्ट होगा तो मे बी वो उस प्रोजेक्ट में मूव कर जाएंगे और ये भी हो सकता है कि उनको इस प्रोजेक्ट के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उससे हाथ धोने पड़ जाएं। अब अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हाई अथॉरिटी है या उसके पास फुल टाइम टीम अवेलेबल है जो किसी और के साथ काम नहीं कर रही और वो सारे के सारे डायरेक्टली उसको रिपोर्टिंग है और वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कितनी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की और आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन को उस लिहाज से देख सकते हैं। जो तीसरी टाइप आती है वो आपकी है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स है, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की भी अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल डिवीजन तो हुई होती है, लेकिन उसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट लेवल डिवीजन भी होती है, यानी कि आपकी एक प्रोजेक्ट की हायरार्की होगी और एक आपकी फंक्शनल यानी कि डिपार्टमेंटल हायरार्की होगी। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम इस टीम मेंबर की बात करें तो ये अपने प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिपोर्टिंग है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्टिंग है। अब यहाँ पर आपकी जो टीम है उसकी जो लॉयल्टी है वो कन्फ्लिक्टेड है, यानी कि इनकी आपस में निगोशिएशन, यानी कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका जो फंक्शनल मैनेजर है ये आपस में निगोशिएट करके काम करेंगे, यानी कि इनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है वीक मैट्रिक्स, इसमें प्रोजेक्ट आपके जो फंक्शनल मैनेजर है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में ज़्यादा पावर आपके जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है और बैलेंस के अंदर ये पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, यानी कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी पावर जो है वो मिक्स्ड होती है और आपको एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंट निगोशिएशन भी करना पड़ता है। और अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर को निगोशिएट करना पड़ेगा अपने फंक्शनल मैनेजर के साथ। और लेट्स से फॉर एग्जांपल उसी सिनेरियो पे आते हैं दोबारा से एग्जांपल पे कि लेट्स से आपको एक आईटी टीम से एक डेवलपर चाहिए कुछ डेवलपमेंट करवाने के लिए। हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एक रिसोर्स असाइन हो जाए, लेकिन वो रिसोर्स शेयर रिसोर्स होगा, यानी कि वो आपके प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा होगा और आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर रहा होगा। अब लेट्स से कि आपका टास्क असाइन हो गया और फंक्शनल मैनेजर ने उसको कोई और काम भी दे दिया। अब यहाँ पे आपके रिसोर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ये देखना कि उसको किस एंड पर ज़्यादा काम करना है और इस तरह आपको निगोशिएट करना पड़ेगा अपने फंक्शनल मैनेजर के साथ ये डिसाइड करने के लिए कि लेट्स से इस वीक में ये मेरा काम करेगा, नेक्स्ट वीक में तुम्हारा काम करेगा एंड सम सॉर्ट ऑफ निगोशिएशन। तो यानी कि
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको एक बहुत अच्छा यूज़ केस बनाना पड़ता है रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ आपको अपने फंक्शनल मैनेजर के साथ जो है एक निगोशिएशन करनी पड़ती है रिसोर्स की एक्वायरमेंट के लिए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगर आपकी इस स्ट्रक्चर आपके सिनेरियो के अंदर शेयर्ड अथॉरिटी का डिस्कशन है या कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ का जिक्र है या निगोशिएशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। एक इसका क्विक कंपैरिजन ले लेते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल में आपकी टीम लॉयल्टी जो है वो फंक्शनल मैनेजर या डिपार्टमेंट के साथ होती है। मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्टेड होती है, यानी कि ड्यूअल लॉयल्टी होती है। और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपकी तमाम जो आपकी रिसोर्सेज की या टीम की लॉयल्टी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो रिसोर्सेज है वो रिपोर्टिंग करते हैं डायरेक्टली फंक्शनल मैनेजर को। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर उनकी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को होती है, और जो मैट्रिक्स है उसमें अंदर उनकी ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है। फंक्शनल के अंदर चूँकि आपके पास अथॉरिटी कम होती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जस्ट एज अ कोऑर्डिनेटर या एक्सपरेटर का होता है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर उसके पास फुल टाइम अथॉरिटी होती है। और जो मैट्रिक्स है इसमें अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक होती है, और ये डिपेंड करता है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी वीक मैट्रिक्स है तो आप जस्ट लाइक कोऑर्डिनेटर हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो आपके पास इक्वल अथॉरिटी है जो आपके फंक्शनल मैनेजर और आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी। फंक्शनल मैट्रिक्स के अंदर टीम पार्ट टाइम आपके साथ एसोसिएटेड होती है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर टीम फुल टाइम आपके साथ काम कर रही होती है, और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम जो है पार्ट टाइम, क्योंकि उसने अपने फंक्शनल रोल्स को भी जो है वो पूरा करना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। मैट्रिक्स के अंदर वो शेयर्ड कंट्रोल होता है या मीडियम टाइप का कंट्रोल होता है, और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये बहुत हाई लेवल का होता है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी बेस पर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो भी डिसीजन होगा या एक्शन होगा वो स्ट्रक्चर के बेस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर हम रियलिटी में बात करें तो आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको रिलेशन बिल्डिंग के साथ काम करना है। आपने फंक्शनल मैनेजर्स को इन्फ्लुएंस करना है, आप उनको कमांड नहीं दे सकते, आप उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि दे आर द सुप्रीम लीडर्स फॉर योर प्रोजेक्ट, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो है अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो आपको कांस्टेंट नेगोशिएशन, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, और अपने नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन तमाम स्किल्स को मास्टर करना है, क्योंकि इसके बगैर आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकते। और अगर आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी को बड़ा वाइजली यूज़ करना है, ताकि आप टीम्स के लिए फर्दर फ्यूचर भी डिसाइड कर सके, रादर दैन कि आप उनके लिए सिर्फ इस प्रोजेक्ट का सोचें। तो आपको वाइजली काम करना है। आपने ये देखना है कि आपकी टीम जो आपके साथ काम कर रही है, इस प्रोजेक्ट के एंड होने पर मैं इनको कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, ताकि उनकी लॉयल्टी जो है वो आपके साथ स्ट्रिक्ट रहे। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपका एग्ज़ाम का आंसर जो होगा वो एग्ज़ाम का आंसर डिसाइड इस पे होगा कि आप किस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। अगर आपका स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो आपका एग्ज़ाम में आंसर की सिलेक्शन या डिसीजन डिफरेंट होगा, मैट्रिक्स में डिफरेंट होगा, और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंट होगा। आज के की टेकवेज को भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी, रिसोर्सेज जब आपको चाहिए होंगी तो आपको मिलेंगी या नहीं, या कैसे मिलेंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास। फंक्शनल, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी बहुत कम होती है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, जिसके अंदर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी अथॉरिटी बहुत हाई होगी, और मैट्रिक्स के अंदर वो शेयर्ड होगी। टीम की लॉयल्टी एंड रिपोर्टिंग जो है ये आपके डिसाइड आपको बता रहा होता है, आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपना मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, और ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं आपको एवरीथिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी, और एग्जाम में भी इनका एक बहुत मेजर रोल होता है। फरहान यूसुफ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।